महागठबंधन की मुश्किल ये है कि वहां सीटों पर तालमेल नहीं बन पा रहा है। पर बिहार चुनाव में पहली बार सभी सीटों पर ताल ठोक रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की अलग ही परेशानी है। जनसुराज ने बिहार चुनाव में अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, सिंबल भी बांट दिए, लेकिन अब एक एक कर पीके के प्रत्याशी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब तक जनसुराज के 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान से पीछे हट चुके हैं। इससे पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। लिहाजा प्रशांत किशोर ने आज मीडिया के सामने आकर इसका ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ दिया। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के भाजपा के लोगों को लग रहा है। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। दरअसल चुनावी जंग के आगाज के वक्त पीके ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया था। पीके ने दावा किया था कि या तो उनकी पार्टी को 10 से भी कम सीटें मिलेंगी या फिर 150 से भी ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। लेकिन चुनाव से पहले ही जनसुराज का कुनबा बिखरने लगा है। खासकर टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में कलह और बगावत तेज हो गई है। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से प्रत्याशी सत्य प्रकाश तिवारी ने मैदान छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां से एलजेपी के बाहुबली प्रत्याशी हुलास पांडे से मुलाकात के बाद ये फैसला किया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपना नाम वापस ले लिया। उधर पटना की दानापुर सीट से जनसुराज के अखिलेश अपना पर्चा दाखिल करने ही नहीं पहुंचे। हालांकि वो पीके से सिंबल ले चुके थे, लेकिन फिर भी पर्चा नहीं भरा। इसी तरह गोपालगंज सीट से प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने भी अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पर्चा भर दिया था, लेकिन उसके बाद पलट गए। एक के बाद एक 3 झटकों से प्रशांत किशोर का पारा गर्म हो गया है। लिहाजा वो आज मीडिया के सामने आए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों के पीछे हटने की वजह बीजेपी को बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके प्रत्याशियों को डराया धमकाया, जिसके चलते वो चुनाव मैदान से पीछे हट गए हैं। पीके ने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके तीनों प्रत्याशियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि दबाव डालकर उनका नामांकन वापस करवाया गया। प्रशांत किशोर ने अपने आरोपों के समर्थन में तस्वीर भी जारी की है, जिसमें उनके प्रत्याशी अमित शाह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पीके ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को कैद किया गया, डराया गया, क्योंकि बीजेपी जनसुराज की लोकप्रियता से डर गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पीके के चुनाव आयोग से अपने प्रत्याशियों की सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन बीजेपी ने पीके के आरोपों के जवाब में कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उनका असली रंग सामने आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव उठ रहा है, वैसे वैसे रंगा सियार लोग का रंग उतर रहा है बिहार में। वो मिर्गी की बीमारी जैसा समझते हैं ना, कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी जैसी हो रही है रंगा सियारों को। अंड से बंड कुछ भी बोलना है, कभी प्रधानमंत्री जी को बोलना है, कभी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलना है कि उनके बारे में बोलेंगे तो आप लोग कुछ दिखा दीजिएगा। और मिर्गी का इतना तेज झटका लग रहा है कि आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, उसमें से भी भाग जाते हैं। उनके कैंडिडेट चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से आलोक वत्स, आरजेडी से आरजू खान और जनसुराज से अनुकृति जुड़ी हुई हैं। अनुकृति जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये आपके सिपाही कैसे हैं भाई? रणछोड़ दास बन गए, मैदान छोड़ के भाग गए। ना इनकी कोई विचारधारा, ना इनका कोई फेथ, ना इनका कोई भरोसा, ना इनका कोई कमिटमेंट, ना जनसुराज के प्रति इनकी कोई वफादारी। मतलब ये तो गजब है। अच्छा, जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या है दीपक जी, सबसे पहले तो ये जो अजय आलोक जी है ना, इनको अभी 2 साल हुए हैं बीजेपी ज्वाइन किए हुए। तो कहा जाता है ना कि भाई नया कन्वर्ट थोड़ी भक्ति ज्यादा दिखाता है, तो अभी वो उस जोन में है। और इतनी इंसेंसिटिव बातें, जिसको एक्चुअली होता है एपिलेप्टिक का इलनेस, जिसको मिर्गी की बीमारी होती है, उसके उस तरीके से इतनी इंसेंसिटिव असंवेदनशील बात ये लोग करते हैं। खैर वो तो जाने दीजिए, बात करने का तरीका बीजेपी में किसी को नहीं आता है ढंग से। दूसरी बात ये कि देखिए, हमारे प्रत्याशी लोग जो हैं वो मंगल ग्रह से तो आएंगे नहीं, आएंगे बिहार से ही।
बिहार की जनता में जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो बराबर मात्रा में प्रत्याशियों में भी रहेंगी। कुछ हम लोग जैसे लाखों लोग हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ बिहार को ऊपर करने के लिए, अग्रणी राज्यों में लाने के लिए आ गए हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ हम में से शायद 100-200 लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अव्वल तो ये कि देखिए, मानसिकता जो है वो बिहार से ही है, कहीं उधर से नहीं आई है, दूसरे ग्रह से नहीं आई है। दूसरी बात कि जिस तरीके का प्रेशर पड़ा मतलब है, आप कह और रही ये हैं आपके आरोप कैंडिडेट नहीं है, लालची हैं। क्योंकि आप तो कह रही हैं आपके कैंडिडेट जी? लालची हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप कह रही हैं कि जो भी हर की व्यक्ति इच्छा होती समाज है से कुछ आता पा है, जाने की। नहीं दीपक जी, जो भी कैंडिडेट इस समाज से, आपके ऑफिस में 10 अच्छे लोग होंगे, एक शैतान आदमी भी होगा। उसी तरीके से जब बिहार के ही प्रत्याशी चुन रहे हैं लोग, तो जो अच्छाइयां हैं वो है ही, कुछ बुराइयां भी हैं। तो सबसे सिंपल बात तो ये कि इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर उनमें कुछ गलत ट्रेट दिख गया तो। दूसरी बात ये कि जिस तरीके का, जैसे वो जो जिस अखिलेश जो आप कह रहे हैं, उसका यहाँ पे साह करके उसको बुलाया जाता है। साह उसका मतलब पुकार का नाम है। बहुत अच्छा खासा व्यापारी आदमी अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचा था कि रीतलाल यादव को किसी तरह से आने नहीं देना है इस बार सर, और कुछ भी करके हम लोग जिताएंगे ही जिताएंगे शाह जी को। तो भाई इतनी ज्यादा मिन्नतें करके जनसुराज को ज्वाइन करके उसने अपने आप को ठीक है, उम्मीदवार आलोक बनवा वत्स दिया। जी उसके से बाद छोटा सा नहीं, रिएक्शन ले लेता हूँ। अनुकृति जी रुक जाइए, आप ही के सिपाही हैं जो रणछोड़ दास बने हुए हैं। आलोक वत्स जी ये क्यों कर रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रूक? भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा देता है क्या इतनी बड़ी पार्टी को, कि एक नई नवेली पार्टी को आप इस तरह से परेशान करें? और इसका मतलब आप डर गए हैं जनसुराज से? उनको किडनैप ये तो एलिगेशन ये लोग लगा रहे हैं हमारे ऊपर। बैठे हुए हैं एक दिन उनके साथ पूरा। तो ये डर अनुकृति जी रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि डर गए क्या आप जनसुराज से? आलोक वत्स जी से मेरा यही सवाल है। देखिए, ये एलिगेशन तो अनुकृति जी की पार्टी हमारे ऊपर लगा रही है, लेकिन एक चीज है कि अभी नई नई पार्टी है, लोगों को सही ढंग से ठोक ठठा के उनके दिल में प्रवेश करके उनके सही चीज को निकालने में टाइम लगेगा। अब इन्होंने दे दिया जिसको टिकट, वो गया ही नहीं। एक आदमी हेल्थ कारण से बोल दिया कि हम नहीं ले। ये सब तो पहले सोचना चाहिए कि वो बीमार है कि सही है, अब क्यों गया। तो इन्होंने खुद ही कैंडिडेट गलत सलत को टिकट थमा दिया है, जिसके कारण इनके यहाँ विद्रोह भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अभी अगले बार मुझे लगता है ये जब चुनाव लड़ेंगे तो कैंडिडेट सबके बारे में सही पता चल जाएगा इनको कि कौन देने लायक है, कौन नहीं देने लायक है, और कौन बिकाऊ है और कौन ये है। जो बाजार में बिकने वाला है उसी को तो कोई खरीदेगा, जो बिकने वाला नहीं है उसको कौन खरीदेगा, ठीक है, चाहे कोई खरीदे।